स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। और पिछले क्लास में हमने देखा था प्रश्नावली 12.1 से जुड़े हुए सवालों को, जिसमें कुछ सवाल रह गए थे हमारे। और उसी क्रम में हमारे सामने पहला सवाल आता है, जो कि है किसी कार के प्रत्येक पहिए के व्यास, कार में 4 पहिया होता है और उनमें से हर किसी का व्यास 80 सेंटीमीटर, मतलब सभी एक समान पहिए हैं। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। यहाँ कार की स्पीड बताई गई, वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी 66 की स्पीड से जा रहा है। और समय आपका दिया है 10 मिनट। केवल 10 मिनट के लिए मान लीजिए कार चली, तो इस चली गई दूरी में कार के पहिए द्वारा कितना चक्कर लगाया गया ये आपको बताना है। और समय दिया है तो कार स्पीड भी चल रही है, तो इसका मतलब को दूरी तय ही करेगा। तो इस सवाल में पहिए के बारे में थोड़ी बातें 1 मिनट के लिए जान लेते हैं। होता क्या है, जब भी पहिया एक चक्कर कंप्लीट करता है, जो पहिया एक चक्कर कंप्लीट करेगा, मान लीजिए ए पे था, तो वहाँ से हट के कहीं दूसरी दूरी चली जाएगा, किसी दूसरे बिंदु पे या दूसरे स्थान पे पहुँच जाएगा। मान लीजिए बी पे पहुँच जाता है, इस बीच यहाँ से वहाँ गया, इसी को बोलते हैं दूरी। जब दूरी को क्या होता है, दूरी में होता क्या है, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कहीं कार का पहिया चला गया एक चक्कर लगाने पे, तो ये एक चक्कर में चली गई दूरी यही कहलाएगी। और ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा एक चक्कर जब भी कंप्लीट होगा, एक चक्कर जो होगा हमारा 2πr के बराबर होगा, क्योंकि एक चक्कर में ही तो हमारा एक कंप्लीट गोला बनता है, सर्कल बनता है, मतलब पूरा कंप्लीट वृत्त बनेगा। जब पहिया हमारा एक चक्कर कंप्लीट करता है तो 2πr बनता है। एक चक्कर कंप्लीट पहिया करे या पहिए पे कोई एक बिंदु, मान लीजिए कोई एक सर्कल है, इस सर्कल पे कोई बिंदु एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो आपको समझ में आता है ये चली गई दूरी क्या होती है, 2πr के बराबर होती है। तो यहाँ भी कार जब एक चक्कर मान लिया लगाता है तो ए से बी पे पहुँच जाता है, इस बीच उसने ज़मीन पे इतनी दूरी तय की। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि ये कोई एक पॉइंट इस पर अगर रहा हो, मान लीजिए सी, तो अभी सी यहाँ था, घूम के फिर सी यहाँ पे आ गया, फिर आगे चलेगा, एक बार घूम के फिर सी आएगा तो दूसरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बीच में कहीं ऐसा भी रहा होगा, सी कहीं यहाँ आ गया होगा, फिर जब एक चक्कर आधे आधे चक्कर में सी ऊपर पहुँच गया होगा, बाकी पूरा होते ही फिर सी वापस ज़मीन पर आ गया होगा। तो इस बीच इसने जो दूरी तय की, कहीं ना कहीं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2πr के बराबर ही है। और अगर आप समझ पा रहे हैं, अन्यथा ये जाने कि एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है ज़मीन की, वो 2πr के बराबर होती है। अब इस दूरी से हमको करना क्या होता है, यानी एक चक्कर की जो दूरी, एक चक्कर से जो हमको दूरी मिलेगी, उस दूरी में हमको इस चाल और समय की मदद से जो दूरी बराबर चाल गुणे समय से जो दूरी मिलेगा, उसमें भाग करना होता है। एक चक्कर से इससे मिलने वाली दूरी में हमको भाग कर देना है, तो चक्करों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी दिशा में हम काम करने वाले हैं। और चलिए अब आगे शुरू किया जाए सवाल। दिया है हमारा व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो पहिए का त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर, 80/2, व्यास का आधा 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ये त्रिज्या तो व्यास का आधा हो जाएगा। तो हमको एक चक्कर में चली गई दूरी निकालना है। हम जानते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr के बराबर होगा, तो हम लिखने वाले हैं कार द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर, एक चक्कर में दूरी बराबर 2πr, 2×22/7, 2×22/7 गुणे त्रिज्या आपका त्रिज्या 40 है। आपका यहाँ
40 दूना 80 गुणे 22/7। 7 से तो ऊपर कोई कटेगा नहीं, तो 80 गुणे 22, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 और 0/4। 7 से अगर आप काटेंगे तो देखिए कटेगा कि नहीं, वैसे कटेगा नहीं। 7 दूना 14, 7 3 बचा, 3 6 36 35, 1 बचा, 10 बचा, नहीं कटेगा, 10 में हो जाएगा। तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, फ्रैक्शन में रहेगा तो हो सकता है काटे पीटे में आगे चल के मदद करे। 10 की अपेक्षा ये ज़्यादा आसान होगा फ्रैक्शन में लेके चलना। चलते हैं। एक कार द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हमको प्राप्त हो गया 1760/7, और ये हमारा जो है सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो त्रिज्या था सेंटीमीटर में, यानी एक चक्कर में पहिया हमारा 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करता है जमीन पर। अब हमको चाहिए कि कुल कितना दूरी तय किया है, उसी में इससे भाग करके हम चक्करों की संख्या प्राप्त करेंगे। तो 10 मिनट में चली गई दूरी जो हमारा होगा कार द्वारा कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी, दूरी का आपको पता होता है 4 गुणे समय। यहाँ ध्यान देंगे जो हमारा समय है वो 10 मिनट में, और जो इसमें चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ 1 घंटा समझे, और यहाँ आपका ये मिनट में है। दोनों मात्रक अलग अलग है, एक मतलब अलग नहीं, मतलब असमान है। यहाँ पे हमको करना क्या है, दोनों तो समय के ही मात्रक है, पर इन दोनों को एक समान कर लेना है, मिनट बना लेना है या तो घंटा बना लेना है। तो हमको करना क्या, 10 मिनट में हमको जानना होगा कितने घंटे होते हैं, और 10 मिनट में 1/6 घंटे होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। एक एक नियम की मदद से आप जानते हैं 10 मिनट ये 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है, मेरा फर्क है समझिए, और 1 मिनट में आपको कितना घंटा होगा, 1/60 घंटा होगा। तो 10 मिनट में कितना घंटा होगा, 1/60 गुणे 10, और इस 10 से ये 60 कटेगा, तो ऊपर तो 1 था और नीचे ये 6 बन गया, 1/6 घंटा। यानी 10 मिनट में क्या होता है, 1/6 घंटा, यानी घंटे का 6वां हिस्सा होगा, यानी पूरा घंटा भी नहीं होने पाएगा। 1/6 घंटा 10 मिनट बराबर। तो हमको मिनट को क्या करना है, 10 मिनट को घंटा बना लेना। पहले तो 4 लिख लेते हैं, 4 बराबर हमारा दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बटे यहाँ 6 से 6 11, मतलब बाद में कट जाएगा, और ये 11 किलोमीटर आएगा, क्योंकि घंटे से घंटा कट जाता है। यहाँ जो है मात्रक को हम लिख लेते हैं किलोमीटर, और ये घंटा रहा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा जाएगा, और घंटा ये बगल में हमने गुणा किया था, ये चाल था, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 1/6 घंटा। इस चीज़ को चाहे तो आप अलग अलग के बजाय साथ में लिख सकते हैं ऐसे भी, ताकि आपको समझ में आए क्यों किलोमीटर ही बचा और घंटा कहाँ चला गया। तो यहाँ का 66 और यहाँ का किलोमीटर, ये बटे का प्रति का मतलब हम बटे लगा सकते हैं, बटे ये घंटा हो गया आपका, ये आपका पूरा का पूरा चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 66 किलोमीटर बटे 100, सॉरी बटे घंटा, गुणे आपका समय दिया है, आपको पता 10 मिनट को बदल लिया आपने 1/6 घंटे में, 1/6, और यहाँ से आपने 6 से 11 बार में इसको काट दिया, और यहाँ से 1 घंटा से घंटा कट जाता है, क्योंकि घंटा ये समझ में आ रहा है कि ये ऊपर जाता है किलोमीटर के साथ, ऊपर वाला नीचे वाला अगर एक जैसा हो तो कट जाता है। तो क्या बचा आपका किलोमीटर, यानी इसमें दूरी, और हम जानते हैं किलोमीटर में ही आता है दूरी का मात्रक, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, यानी मीटर कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो मिलीमीटर ही क्यों ना हो, मीटर साथ में लगा रहेगा। तो किलोमीटर हमारा आया 11 किलोमीटर। यहाँ ये चीज़ हमको किलोमीटर में मिली है, और ये हमारी चीज़ जो है सेंटीमीटर में है, यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको सेंटीमीटर बना लेना चाहिए, क्योंकि ये आसान पड़ेगा, वो आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो 11 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको यही आप एक बार रफ में देख लेते हैं, बाद में वहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 11 किलोमीटर को पहले हम मीटर बनाएंगे,
11 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, किलोमीटर को हम मीटर बनाएंगे पहले, तो गुणे 1000 और साथ में मीटर, गुणे 1000 और साथ में मीटर। मीटर हो गया आपका, यानी 11 गुणे 1000, 11,000 मीटर। अभी ये हमारा मीटर बना है और हमको सेंटीमीटर बनाना है, दोनों सेंटीमीटर करना है। अब हमको पता होता है कि एक मीटर में हमारा जो होता है, 1 मीटर में जो होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर जब भी हटेगा तो गुणे 100 और साथ में सेंटीमीटर आएगा। एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। किलोमीटर जब भी हटेगा तो गुणे 1000 और साथ में मीटर भी आएगा, गुणे 1000 और साथ में मीटर आता है। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, तो गुणे 1000 मीटर। और जब भी मीटर शब्द गायब होता है तो उसकी जगह पर अगर हम सेंटीमीटर लिखने वाले हैं तो गुणे 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। यहाँ देखिए 11,000 तो था पूरा का पूरा वही, लेकिन मीटर हटा, गुणे आया, 100 आया और सेंटीमीटर आया। हमेशा ये करेंगे, गुणे लगाएंगे और जितना जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 होता, गुणे 1000। यहाँ जानते हैं मीटर में 100 सेंटीमीटर होता तो गुणे 100। अब इसका गुणा करा लेते हैं 11,000 में 2 जीरो इसके साथ, 3 जीरो, टोटल 5 जीरो और 3 अंक पे कामा, 2 अंक पे कामा। ये हमारा 11 लाख सेंटीमीटर आ गया। टोटल दूरी जो सेंटीमीटर में 11 लाख सेंटीमीटर है और ये हमारा कार के द्वारा चली गई दूरी है। और इस दूरी में उसने कई बार चक्कर लगाए होंगे, उसके पहिए ने कई चक्कर लगाए होंगे। तो जो हमारा चक्करों की संख्या आएगा, इसी दूरी में एक चक्कर के द्वारा चली गई दूरी से हमको भाग करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, 11,000 में हम, अब सवाल मिटा देते हैं ऊपर से, चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या बराबर कार द्वारा या कार के पहिए द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी बटे कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, में चली गई दूरी। ये हमारा फार्मूला होगा, चक्करों की संख्या बराबर कार के पहिए के द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बटे कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। इसको फार्मूले की तरह आप नोट भी कर सकते हैं। और अब हम सारे मान हमको पता है, हम उनको रख लेंगे। 11 लाख सेंटीमीटर बटे जो हमारा ये था एक चक्कर में चली हुई दूरी 1760 बटे 60, ये था। ये वाला जो 7 है ऊपर चला जाता है। अगर इसको अगली लाइन में लिखें तो इस तरह हो जाएगा, 11 लाख बटे 1760। ये 7 को हमने ऊपर भेज दिया तो ये गुणा बन जाता है। और अब एक जीरो से तो एक जीरो हम काटते हैं पहले और ये कट गया। अभी इसको 11 से इसको काटने की कोशिश करेंगे। 11 एक कम 11 और 17 में से जब 11 जाएगा 6 बचेगा और 6 और 6 66, 11 छक्का 66। ये 16 बार में कट जाएगा। यहाँ ये 16 बार में कट गया। 11 एक कम 11 और 7 में से 1 गया, ठीक, 16 बार में कट जाएगा। और ऊपर का जो हमारा ये बचा, इस 11 से समझिए कट गया। और इसके बाद का जो हमारा है
ये जीरो ऊपर बच्चे रह गए, 7 के साथ इसको लगा देते हैं, 7 के साथ 5 जीरो लगा दिया, 3 2 1 जीरो तो कम हो गया कट के, तो 2 2 4 जीरो रह गए और नीचे हमारा 16 रह गया। इस 16 से आप डिवाइड करेंगे चक्रों की संख्या मिल जाएगी आपको। ऐसे करके देखते हैं हम लोग। 16 चौका 64, 6 बचा और 60 हो जाएगा, और 16 3 48 12 होगा, और 12 और 120 हो जाएगा। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और 16 पच्चे 100, 16 पच्चे 80। 16 से काटने को कितना कट जाए देखते हैं। 16 कम 16 16 चौका 64, 6 बचा, 6 जीरो 60 बन जाएगा, और 60 यानी 16 3 48 48। उसके बाद हमारा जो है 12 बचा, 12 जीरो यानी कितना हो गया, 12 और 120, 16 सत्ते 112 और 8 बचा, 8 जीरो 80। 16 से एक पूरा कट जाएगा, 4350 चक्रों की संख्या आएगी। और ये हमारा चक्रों की संख्या ही था जो हमने निकाला। इसका रिजल्ट जो भी होगा चक्रों की संख्या होगा, और वो 4375 चक्कर है। तो चक्रों की कुल संख्या हमारा 4375 है, और ये सारे हमारे रफवर्क हैं। ये आपको सिखाने के लिए था कैसे बदला जाए। और यहाँ हम देख सकते हैं 11 सेंटीमीटर। ये हमारी कार के पहिए द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी थी, और ये एक चक्कर में चली गई दूरी है। और इस वाली दूरी में जो कार के 10 मिनट में चली गई दूरी में से हमने क्या किया, एक चक्कर में हमने क्या किया, 1760 से भाग दे दिया, जो भी बटे 7 था पूरे से। और ये फार्मूला चक्रों की संख्या कुल दूरी जो होता है चली गई, दिए गए समय में चली गई कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। उसके बाद काटने पीटने का काम है, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से काटा, जिस तरह आप काट पाते हो काटे। हालांकि 7 ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ तक का काम आपको करना है। इसके बाद का काम आपका अलग हो सकता है, आप अपने तरीके से काटिएगा जिससे आपको समझ में आए। ये सवाल यहाँ से, ये हमारा आंसर है, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है। चक्रों की संख्या 4375। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो आपके सामने अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, तो उसकी मदद से हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। और ये ऑप्शनल सवाल है, 4 ऑप्शन है, 2 यूनिट 5 यूनिट ऐसे करके 4 ऑप्शन है। तो पहला देखते हैं, सवाल देखते हैं हमारा। यहाँ दिया वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप और परिधि एक ही चीज़ है अगर वो वृत्त कंप्लीट है तो। और यहाँ पूरी वृत्त की बात हुई, अर्धवृत्त नहीं लिखा, यानी कंप्लीट वृत्त ही है। क्षेत्रफल वृत्त का यानी क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, और परिमाप मतलब 2 पाई आर। तो हम बोलेंगे दिया है यहाँ पे एक संबंध दिया है, प्रश्न ये कह रहा है पहले तो मान लेंगे एक वृत्त दिया गया, तो माना इसमें हम पहले मान लेते हैं क्या क्या त्रिज्या दी नहीं है, तो हम कुछ मान लेते हैं। पहले मान लेते हैं, माना वृत्त की जो हमारी है, वृत्त की त्रिज्या जो है आर, आप सेंटीमीटर मीटर कुछ कंफर्म है तो आर इकाई या आर मात्रक मान लेते हैं, जो भी लिख पाए, मात्रक या इकाई, आर मात्रक है। वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या जो है आर मात्रक है। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ प्रश्न में दिया है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या दिया, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब परिधि समझिएगा, और क्योंकि पूरा वृत्त है, इसके बारे में मैंने बताया पिछली वीडियो में, और शुरुआत में ही बताया पहली वीडियो में। तो परिमाप जो होगा यहाँ 2 पाई आर होगा, क्योंकि आर हमारा यानी 2 पाई गुणे त्रिज्या, तो वो त्रिज्या हमारा क्या है, आर है। और वही वृत्त है यहाँ, इसलिए इधर भी हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर ही होगा,
क्योंकि त्रिज्या इस एक ही वृत्त की बात हो रही है यहाँ पे। इस सवाल में हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ पाई है, या इस पाई को यहाँ लेके काटिए या दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दीजिए अगली लाइन में, ये अगली लाइन में करिएगा। चलिए लिख ही देते हैं 2πr स्क्वायर, या आप इधर भी लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, और यहाँ से आपको पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2r और इधर r गुणे r, यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो गया, और इधर बचा 2 और इधर बचा r। इसको आप घुमा के भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू 2 मात्रक, r का मान मात्रक में लेना था, r इक्वल टू 2 मात्रक। ये इस सवाल के लिए आंसर होगा। जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 2 लिखा होगा, यानी 2 मात्रक 2 इकाई या 2 यूनिट जो भी लिखा होगा, वही हमारा सही आंसर होने वाला है। इस सवाल में जो भी बातें कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने इस सवाल को हल किया, और ये काफ़ी हद तक आसान रहा। तो इस प्रकार 12.1 का ये आखिरी सवाल हमने देखा, और इसके बाद हम आगे के सवाल को देखने वाले हैं। तो एक बार आप इस सवाल को देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।